नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस क्लास के अंदर। आज हम पढ़ेंगे बच्चों आर्टिकल का टॉपिक। आपकी आम जिंदगी से लेकर और आपकी कॉम्पिटिटिव लाइफ तक आर्टिकल हमेशा आपके साथ बना रहेगा। आर्टिकल का टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी एग्जाम्स प्रोस्पेक्टिव से। आइए आर्टिकल का टॉपिक पढ़ेंगे आज और 100% आपको इस क्लास में सिखाऊंगा आर्टिकल का टॉपिक। तो देर ना करते हुए आर्टिकल का टॉपिक को पढ़ते हैं। आर्टिकल्स एक्चुअल में होते क्या हैं? तो बच्चों आर्टिकल का जो टॉपिक है वो मॉडर्न इंग्लिश का टॉपिक है। किसका टॉपिक है? मॉडर्न इंग्लिश का टॉपिक है। ठीक है, इससे पहले आर्टिकल का टॉपिक जो था एंशिएंट इंग्लिश में, कौन सी इंग्लिश में? एंशिएंट जो इंग्लिश थी उस एंशिएंट इंग्लिश में हमारे आर्टिकल के टॉपिक को हम इसमें मानते थे, डिटरमिनर के अंदर शामिल कर लेते थे। इसके अंदर है डिटरमिनर्स। ठीक है, डिटरमिनर्स के टॉपिक के अंदर काउंट कर लिया जाता था आर्टिकल के टॉपिक को। और डिटरमिनर्स के अंदर आपने पढ़े होंगे, सुना होगा डिटरमिनर्स का नाम। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के अंदर इस टॉपिक को क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। ठीक है, और ये एक्चुअल में ये जो आर्टिकल है ये एक्चुअल में जो वर्ड इनसे आगे यूज हुआ ना, चाहे वो नाउन है, चाहे वो प्रोनाउन है, चाहे वहां पे एडजेक्टिव है या फिर एक वर्ब है, उसका यूज किस प्रकार से हुआ है, उसका प्रयोग किस प्रकार से हुआ है, ये उसकी पोजीशन को शो करते हैं। ठीक है, कि वहां पे उस सेंटेंस में उस आर्टिकल का या फिर नाउन का, उस आर्टिकल का प्रयोग क्यों हुआ, उस नाउन का, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का, उसका यूज किस प्रकार में हुआ, किस स्थिति में हुआ, उसको डिफाइन करने के लिए उसकी पोजीशन को डिफाइन किया जाता है। किसके द्वारा? आर्टिकल के द्वारा। क्लियर है? तो आपसे कोई ये पूछ ले कि आर्टिकल का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो आर्टिकल का प्रयोग किसी नाउन को, किसी प्रोनाउन को, किसी एडजेक्टिव को, किसी एडवर्ब की पोजीशन को, यानी वहां उस सेंटेंस में उसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए किसका यूज किया जाता है? आर्टिकल का यूज किया जाता है। एग्जांपल के तौर पे जैसे आई हैव अ पेन, आई हैव ए पेन। पेन एक नाउन है, यस या नो? इससे पहले एक आर्टिकल का यूज हुआ अ, यस या नो? तो देखिए अपेन से क्या पता लगा कि यहाँ पे जो नाउन है वो एक है, यानी पेन जो है वो एक है। तो नाउन का प्रयोग किस रूप में हुआ, इसको डिफाइन करने का काम किसने किया? आर्टिकल ने किया। इज दैट क्लियर भाई? समझ में आया कि आर्टिकल का प्रयोग किया क्यों जाता है? तो नाउन की, प्रोनाउन की और एडजेक्टिव किया किसी एडवर्ब की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए आर्टिकल को सेंटेंस में यूज किया जाता है, चाहे सेंटेंस कोई भी क्यों ना हो। क्लियर है? अब जो है आर्टिकल आखिर एंशिएंट इंग्लिश में डिटरमिनर के टॉपिक में था, मॉडर्न इंग्लिश में सेपरेट टॉपिक हो गया आर्टिकल का। उसके बाद यह दो चैम्बर्स के अंदर डिफाइन किया जाता है। इसके अंदर है दो इसके पार्ट्स हैं, दो चैम्बर्स हैं। और पार्ट नंबर 1 इंडेफिनिट आर्टिकल है और पार्ट नंबर 2 डेफिनेट आर्टिकल है। इंडेफिनिट आर्टिकल के अंदर बच्चों क्या शामिल है? ए, व, एन। और डेफिनेट आर्टिकल के अंदर क्या आता है? द। क्लियर है? लेकिन ये सारा का सारा सिस्टम साउंड का खेल है। किसका खेल है? साउंड का। ठीक है, तो देखिए साउंड मोस्ट है, तो इसलिए हर एक आर्टिकल की अपनी एक वीक साउंड भी है और एक स्ट्रॉन्ग साउंड भी है। अगर मैं वीक साउंड की बात करूं तो इस ए को ए भी कहा जाता है जो इसकी स्ट्रॉन्ग साउंड है, और इसको अ भी कहा जाता है। अ पेन, ए पेन। इज दैट क्लियर? आया समझ में? उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे देखिए एन भी कहा जाता है इसको और एन भी कहा जाता है। क्लियर है? एन एलिफेंट। ठीक है, ओके। उसके बाद एन जो भी आगे हम कोई वर्ड लगाए उसके साथ,
यानी an elephant, an elephant. Is that clear? An elephant, an elephant यानी weak sound भी है और strong sound भी है। कई बच्चे an का यूज करते हैं, कई बच्चे an का यूज करते हैं। Is that clear? उसके बाद दा भी होता है और दी भी होता है। इस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, दा कब होगा और दी कब होगा। दा कब होगा बच्चों, जब इसका प्रयोग जो है किससे पहले हो, किसी कॉन्सोनेंट से पहले हो। ठीक है, किससे पहले हो, कॉन्सोनेंट से पहले हो। कॉन्सोनेंट क्या होता है, व्यंजन से पहले जब आर्टिकल का यूज होता है, डेफिनेट आर्टिकल, तो उसको दा बोला जाएगा, द पेन। क्योंकि पी किस पे है, कॉन्सोनेंट पे है, तो इसको क्या कहा जाएगा, द पेन। अब यदि वावल, क्या वावल से पहले हो यानी स्वर से पहले हो, तो उसको क्या बोला जाएगा, दी। तो दी एलिफेंट क्या बोला गया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि इसका यूज किससे पहले है, वावल से पहले। यस या नो? और यहाँ इसका प्रयोग किससे पहले है, कॉन्सोनेंट से पहले, तो क्या बोला जाएगा, द। लेकिन जब एम्फेसाइज किया जाए, एम्फेसिस डाला जाए, क्या डाला जाए, एम्फेसिस। ये एम्फेसिस क्या होता है बच्चों, जोर देना। क्या देना, जोर देना। किसी बात पे जोर दिया जाए तो हम इसको दी बोलेंगे, चाहे फिर वो वावल आए, चाहे फिर कॉन्सोनेंट आए। इज दैट क्लियर? दिस इज दी शॉर्ट व्हिच आई लाइक मोस्ट। यहां दी बोला जाएगा शर्ट को। क्यों बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एम्फेसिस किया गया, सेंटेंस में जोर दिया गया है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। अब ये टेक्निकल बातें थी इस टॉपिक की, आपसे शेयर करना जरूरी था। शायद आप किसी फर्स्ट टाइम किसी लेक्चर में इन टेक्निकल पॉइंट्स को सीख रहे हैं। ठीक है, अब जो है बच्चों मैं सिखाने वाला हूं ए या फिर अ या फिर एन या फिर इन के प्रयोग। ठीक है, इसका प्रयोग कहां करें और कैसे करें। तो सबसे पहले देखिए, सारा खेल साउंड का है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, साउंड को चेक करना है। किसको, साउंड को चेक करना है। और साउंड जो है वो आपके कितने लेटर्स है इंग्लिश में, 26 लेटर्स हैं। क्लियर है? इन 26 लेटर्स में अगर हम बात करें तो आपके 5 क्या हैं, वावल हैं, और आपके 21 कॉन्सोनेंट है। इज दैट क्लियर? यस या नो? अब इन 5 वावल के साथ आप किसका यूज करें, एन का प्रयोग करें, और इन 21 कॉन्सोनेंट के साथ आप किसका यूज करें, अ का यूज करें, या फिर दा नहीं, आ का या फिर ए का प्रयोग करें। ठीक है, कॉन्सोनेंट यदि साउंड है तो आप ए का प्रयोग करें, और यदि आपकी वावल साउंड है तो आप एन का प्रयोग करें। तो क्या आप यहाँ 5 तक सीमित रह जाएंगे? नहीं। अब जो है टोटल 26 है अल्फाबेट्स, और इसमें 5 वावल 21 कॉन्सोनेंट। पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एन अगर आ रहा है तो किसके साथ आएगा, कॉन्सोनेंट के साथ आएगा, और यदि ए आ रहा है या आ रहा है तो कॉन्सोनेंट के साथ आएगा। अब जो है दोनों के लिए जनरल कॉन्सेप्ट क्या होगा, साउंड होगा। क्या होगा, साउंड। यानी इन सब से पहले चाहे वो कॉन्सोनेंट हो चाहे वो वावल हो, क्या चेक करना है, साउंड को चेक करना है। इसी कारण मैंने की पॉइंट लिख रखा आपके सामने बच्चों। सबसे पहले वो वावल है या फिर कॉन्सोनेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले आपको साउंड को चेक करना है। क्या करना है, साउंड को चेक करना है। और यदि साउंड किसकी है, कॉन्सोनेंट की, अ या ए लगाओ। यदि साउंड वावल की है तो एन लगाओ या इन लगाओ। इज दैट क्लियर?
अब जो है, अब लगाने से पहले जिस नाउन के साथ आप लगा रहे हो इसको, सबसे पहले उसको ये चेक कर लो कि क्या वो नाउन जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। एस का मतलब यहां सिंगुलर है और सी का मतलब यहां पे काउंटेबल। सी का मतलब क्या है? काउंटेबल। और एन का मतलब नाउन है। एस-सी-एन का मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन का है। और अ या फिर ए या फिर एन या फिर इन का प्रयोग किसके साथ किया जाएगा? एस-सी-एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाएगा। ठीक है, अब मैं एक और स्लाइड आपके लिए क्लियर कर दूं। यहां से मैं साउंड्स के इसमें यहां से ये सब क्लियर हो गया, यहां से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैं आपको आगे थोड़ा बता रहा हूं बच्चों, यानी बच्चे के मन में सवाल है। सवाल क्या है? सवाल ये है, सर हमें अ व एन का प्रयोग कैसे करना है? तो सबसे पहले चेक करो। क्या करो? चेक करो। क्या करो बच्चों? चेक करो। क्या चेक करना है? क्या चेक करना है? साउंड। साउंड क्या होती है? आवाज। किसकी? किसकी आवाज को चेक करना है? लेटर की। किसकी? लेटर की। ठीक है, ओके। कि लेटर, और कौन से लेटर की? फर्स्ट लेटर की, पहले अक्षर की, पहले अक्षर की। जिससे पहले हम क्या लगाते हैं? आर्टिकल लगाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे है बॉय, यहाँ पे क्या है? बॉय। तो कौन से की चेक करनी है? इसकी चेक करनी है, बी और वाई। तो बी क्या है? अरे बी क्या है? कॉन्सोनेंट है। अब इसकी साउंड ब है, बॉय। क्या है? ब। तो ब यहां पे हिंदी में भी क्या है? हिंदी में भी ब क्या है? व्यंजन है। हिंदी में भी ब क्या है? व्यंजन है। तो व्यंजन है। अब दूसरी चीज क्या देखनी है? यहां पे ए और एन आएगा कि नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको चेक करना है, क्या ये एस-सी-एन है? क्या ये एस-सी-एन है जिसके साथ आप यूज कर रहे हो? एस-सी-एन का मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो नाउन होती है जिसको आसानी के साथ आप क्या कर सकते हो? काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो। और सिंगुलर वो एक वचन होनी चाहिए। ठीक है, जिसको गिनने में किसी मात्रक की जरूरत नहीं पड़ती है। अरे यस या नो? लीटर, मिलीलीटर, किलोग्राम, ये तो मात्रक है। ये किस नाउन में जाएंगे? अनकाउंटेबल नाउन में जाएंगे। और ये कौन से में रहेंगे? काउंटेबल। तो देखो, ये काउंटेबल नाउन है। एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़का। तो यस या नो? सिंगुलर है। अरे बॉयज नहीं लिख रखा, बॉय लिख रखा है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन ये हुई। मैंने कहा आपने पहले साउंड को चेक करना है। साउंड को चेक कर लिया? यस या नो? साउंड किसकी आ रही है? व्यंजन की आ रही है। अब इसमें एक्सेप्शन क्या हो सकता है? अपवाद क्या हो सकता है? आप गच्छा खा जाएंगे। यानी आप इससे पहले यहां आर्टिकल लगा रहे हैं और मान लीजिए यहां ये वर्ड आपने लिख दिया ऑनेस्ट। अब यहां पे दिखने में तो आपको क्या लग रहा है? ये तो दिखने में क्या है? ये कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट है। लेकिन बच्चों इसकी साउंड जो है वो वावल की है। साउंड किसकी है? वावल की है। तो हमें क्या लगाना होगा? एन लगाना होगा। क्लियर है? ऑनेस्ट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है? जी हां है। एक ईमानदार आदमी, दो ईमानदार आदमी। क्लियर है?
तो यहाँ पे एन ऑनेस्ट मैन आएगा। तो देखिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये छपा क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट आया है कि वावल आया है, फर्क किससे पड़ेगा, साउंड को बना चेक कर ले आप, ठीक है। ऑनेस्ट, ओ ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट में देखिए हिंदी में अगर मैं साउंड की बात करूं तो हिंदी में देखिए 11 आपकी वावल की साउंड है कि नहीं है, यस या नो? यस सर। आ ई ऊ, उसके बाद री, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, ए आई ओ औ यस या नो? क्लियर है? यस सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 साउंड हुई आपकी। इन 11 साउंड यानी इन हिंदी की साउंड में से किसी वर्ड को आप प्रोनाउंस कर पा रहे हैं तो आपको क्या भर देना है, एन। और यहां से नहीं हो पाया तो क्या भर देना है, ए या आ। क्लियर है बच्चों? समझ में आया? समझ में आया? यस सर। दिक्कत नहीं आएगी, भर दोगे ना? यस सर। राइट आंसर बता पाओगे? यस सर। ठीक है। उसके बाद एक छोटी सी बिल्कुल ट्रिक है। क्या ट्रिक है, यहां से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। देखिए ए और एन, ए अपॉन में एन इज इक्वल टू एसी वन, ए अपॉन में एन इज इक्वल टू एसी वन। तो देखिए अब यहां पे ए है तो ए इज इक्वल टू कॉन्सोनेंट साउंड, ए इज इक्वल टू कॉन्सोनेंट साउंड, ए से और सी से कॉन्सोनेंट, वी वावल, वावल साउंड के लिए क्या, यस या नो? है बड़ा सिंपल सा काम का फार्मूला। यस या नो? अभी हम चलेंगे द के प्रयोग पे या फिर दी के प्रयोग पे। तो यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इससे आगे द या फिर दी के प्रयोग को। अब जो है जब आप द या फिर दी का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है कि इसको छोड़कर एससीएन के साथ तो ए और एल लगता है, यस या नो? डेफिनेट हो क्या, वो डेफिनेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दुनिया में, किसमें, दुनिया में जो चीज एक है, जो एक है, चीज एक है, उसके लिए द या दी का प्रयोग होगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब जो है मैं आपको एक ट्रिक करवा रहा हूं, वो ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है और ट्रिक आप लिखेंगे तो दुनिया में चीज एक है, डेफिनेट है, निश्चित है, तो आप उसके लिए दा का प्रयोग या दी का प्रयोग करेंगे। अब जो है हमारी ट्रिक है, राम जी करेंगे बेड़ा पार। देखिए जिन बच्चों को ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती, जिन बच्चों को इंग्लिश के रूल्स ज्यादा समझ में नहीं आते, नंबर तो उन्हें भी तो चाहिए परीक्षा में।
अरे यस या नो? नंबर कैसे आएंगे? उन बच्चों को उनके तरीके से सिखाया जाए। तो देखिए सबसे पहले और सबका रखवाला कौन है? हे राम। कौन? हे राम। तो उसी पे मैंने एक ट्रिक बनाई, हे राम यानी राम, और यहां पे जी, राम जी करेंगे, करेंगे, और उसके बाद बेड़ा पार। ठीक है? उसने कहा जी मेरे को रूल वगैरह समझ में नहीं आते, तो मैंने उसको हंस के कह दिया जा रे पगले, राम जी तेरा भी बेड़ा पार करेंगे। ठीक है? और यहां से दा का प्रयोग या दी का प्रयोग निकल के आ गया। तो देखिए सबसे पहले आर ए एम, तो आर एम के लिए रेंज ऑफ माउंटेन्स, क्या हुआ? रेंज ऑफ ए माउंटेन्स, रेंज ऑफ ए माउंटेन्स, पर्वत श्रृंखला के लिए, किसके लिए? पर्वत श्रृंखला के लिए। इसका मैंने प्रैक्टिस सेट भी डाल रखा है, आप जाके वहां प्रैक्टिस कर सकते हैं, और भी आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा इस टॉपिक से रिलेटेड। आरएम का मतलब रेंज ऑफ ए माउंटेन, जितनी भी पर्वत श्रृंखला है उसके लिए किसका प्रयोग करना है? द का। ठीक है? यस या नो? कंचनजंगा का जिक्र आ जाए, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, केटू शिखर जिसको बोलते हैं, क्या लगाओगे? द। हिमालय पर्वत आ जाए, क्या लगाओगे? द। क्लियर है? उसके बाद जी आई, तो जी आई का मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है? द्वीप समूह के साथ, जितने भी द्वीप समूह हैं उसके लिए किसका यूज होगा? दा का प्रयोग होगा। फाइन। उसके बाद सी है, तो इस सी से बना बच्चों कल्ब, कलब के लिए जामुन, द जामुन इको कलब, कलब के लिए आपका किसका यूज होगा? दा का प्रयोग होगा। अब ए है, तो ए से एरोप्लेन, एरोप्लेन, हवाई जहाज के लिए डकोटा DF008, किसका यूज हुआ? दा का प्रयोग हुआ। क्लियर है? उसके बाद आर, रिवर के लिए, किसके लिए? रिवर के लिए, किसी भी नदी के लिए। ठीक है? किसका यूज होगा? दा का प्रयोग होगा। उसके बाद अब जो है आपका ई का मतलब एपिक्स, ई का मतलब है एपिक्स, धर्म ग्रंथ के लिए। एपिक्स क्या होते हैं? धर्म ग्रंथ। कोई भी धर्म ग्रंथ है उसके लिए दा का प्रयोग होगा। रामायण, महाभारत, क्या ये धर्म ग्रंथ है, स्क्रिप्चर्स है, ऑल स्क्रिप्चर्स ऑफ हिंदूज। उसके बाद अब है आपका एन, एन से न्यूज़पेपर, किसी भी अखबार के नाम से पहले दा का प्रयोग होगा। द हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है? द हिंदुस्तान टाइम्स। इज दैट क्लियर? द आया। जी से, तो जी से यहां गल्फ, गल्फ मतलब खाड़ी, क्या? खाड़ी। ठीक है? द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। उसके बाद इवेंट ऑफ हिस्ट्री, इवेंट ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की वो घटनाएं जो अपने आप में अनूठी हैं, क्या आएगा? दा या दी का प्रयोग होगा। क्लियर है? उसके बाद बेड़ा, तो बेड़ा में बी का बॉडी पार्ट, कोई भी शरीर का अंग हो। ठीक है? कोई भी शरीर के अंग का नाम हो, उनके साथ क्या आएगा? दा का प्रयोग होगा। उसके बाद अब अपना नेक्स्ट है हाँ आर है, आर से रिलीजन, धर्म का, कोई भी धर्म का नाम हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है भाई भाई,
क्या लगेगा दा। ई से एम्पायर, एम्पायर मतलब साम्राज्य, किसी भी साम्राज्य के नाम से पहले क्या लगेगा दा। और ए एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री हो, क्या हो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री हो, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री हो तो भी क्या लगेगा दा लगेगा। एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री कितनी होती है एडजेक्टिव में 3 होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। गुड, बेटर, बेस्ट, हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा का प्रयोग होगा। क्लियर है। उसके बाद पी, पी से यहां से पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों के साथ भी किसका यूज होगा, किसका प्रयोग होगा दा का, द बीजेपी, द कांग्रेस। क्लियर है। ए से आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस यानी आर्म्ड फोर्सेस, इसके लिए यानी द नेवी, द इंडियन एयर फोर्स, इसके लिए किसका यूज होगा दा का यूज होगा। और उसके बाद आपका रह गया आर, रेट या यूनिट के लिए बाय द किलो, ठीक है, बाय डजन, रेट या यूनिट के लिए भी दा का यूज होगा। आर से रेट या यूनिट, बाय द केजी, बाय द लीटर। आया समझ में। तो ये था आपका दा का प्रयोग। इस लेक्चर के अंदर अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है, लेकिन इससे अगले लेक्चर में आपके लिए लेके आऊंगा जहां पे हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, वो क्या क्या सिचुएशंस रहेंगी, ठीक है, क्या क्या परिस्थितियां रहेंगी। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। आशा उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो थैंक यू। यस, गिव द थम्स अप ऑफ दिस वीडियो। यस, थैंक्स टू वॉच माय वीडियोस। हैव अ गुड डे टू ऑल।